अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज की हमारी रियल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लेडी हैं। इन्होंने पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये पाकिस्तान की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स हैं और इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगी शफक हसनैन। तो आइए उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। जी, जैसे कि हमारी रियल पाकिस्तानी शफक हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम भी करेंगे और उनकी अचीवमेंट की काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं देख के आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गोल्ड मेडल इन 33 नेशनल गेम्स, पाकिस्तान यंगेस्ट ट्रेनर, साउथ एशियन गेम एथलीट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, फास्टेस्ट वुमेन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन डॉज बॉल, नेशनल प्लेयर ऑफ क्रिकेट, काफ़ी और भी है, लेकिन मेरे ख्याल से हम शफक से मज़ीद पूछते हैं। जी शफक, आप ये बताएं कि मैं इस जो आपकी अचीवमेंट की जो लिस्ट है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्या कहना चाहेंगी आप? सो बेसिकली आई स्टार्ट माई करियर फ्रॉम क्रिकेट इन 2010। मैंने वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की टिल 2015 तक एंड मुझे लगा कि ये मैरिड गेम नहीं है, सो आई स्विच माई गेम इनटू एथलेटिक्स। बेसिकली एथलेटिक्स में बहुत सारी गेम्स आती हैं, जैसे कि थ्रोइंग इवेंट, रनिंग इवेंट, जंपिंग इवेंट। सो मैं रनिंग इवेंट से ताल्लुक़ है मेरा, जिसके अंदर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आपको ज़्यादा फास्ट रन करना होता है। देन धीरे धीरे आई वर्क हार्ड। मैं 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था एथलेटिक्स, तो मैंने सिर्फ दिमाग में ये सोचा था कि मुझे फास्टेस्ट कराची बनना है और आई मतलब इन 2017 आई डिड दैट कि क्योंकि जो सबसे 8वीं लड़की आती थी और उसका सिर्फ ये ड्रीम था कि उसको फर्स्ट आना है। और देन आई बिकम फास्टेस्ट वुमेन ऑफ कराची इन 2016 इन 6 months, बेसिकली 6 to 8 months। एंड आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे अचीवमेंट्स मेरे पास आने लगे, जैसे पाकिस्तान जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी में ऑल ऑफ द पाकिस्तान कायदिज़म गेम्स। देन इन 2018 वापदा इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने मुझे ऑफ़र की, जैसे डिफरेंट आर्मी नेवी वापदा होती है, इन सब ने ऑफ़र की, लेकिन आई चूज़ वापदा क्योंकि इट्स अ बेसिकली अ गवर्नमेंट जॉब एंड बेस्ट फॉर द फीमेल्स। सो इन 2018 मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया और वहाँ से फिर आई एम हियर राइट नाउ। अच्छा शफक, आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंसेज। क्या आपको शुरू से ही ध्यान था कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है? ऑब्वियसली हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने या नर्स बने या इंजीनियर बने, क्योंकि ये ऐसे उनकी नज़रों में है कि इनका कैरियर है, बाकी स्पोर्ट्स में अगर आप जाओ तो आपका कोई कैरियर नहीं है। तो मैंने बहुत सारी स्विच की है अपनी एकेडमिक। जैसे 2016 में मैं इकरा यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस कर रही थी और मैंने ACCA भी परस्यू किया है, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि यार मैं खुश नहीं हूँ अपनी पढ़ाई से, मैं अपनी एकेडमिक से खुश नहीं हूँ। तो मुझे जिस चीज़ से, जिस पढ़ाई से खुशी मिलती है, मुझे उसी में जाना चाहिए। फिर मैंने मास्टर्स का सोचा इन फिज़िकल एजुकेशन हेल्थ इन स्पोर्ट्स साइंसेस, जो कि मेरी फील्ड से रिलेट करता था। एंड देन नाउ आई हैव जस्ट डन माय मास्टर्स। आपकी फैमिली की काफ़ी आपको सपोर्ट रही है। आपकी जो मदर हैं वो इतना हैवी बैग जो था वो कैरी करती थी आपके लिए, और जो भी आपने जिस तरह से इस फील्ड में आपने कहा कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो आपकी फैमिली ने किया। तो यू फील लाइक कि फैमिली की सपोर्ट उस तरह से होती है तो ही लड़कियां स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, या जिस तरह से आपको सपोर्ट हासिल हुई? बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो 100% में से 10% सिर्फ सपोर्टिव आपको पेरेंट्स मिलेंगे लड़कियों के मामले में। सो वो जो 10% था वो मेरे पेरेंट्स थे ऑब्वियसली। जब क्रिकेट की बात है तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा इज़ अ हाउस वाइफ, तो वो मेरा बैग उठा के ले जाती थी, वॉक करती थी, मेरी डाइट का ख्याल रखती थी। एंड स्टिल शी इज़ लाइक 2010 से 2018 तक वो कहीं भी हम लोग आउट ऑफ सिटी जाते थे फॉर एनी इवेंट, तो वो मेरे साथ होती थी कि पानी का ख्याल, डाइट का ख्याल, मेरे शूज़ का ख्याल, मतलब एवरीथिंग। आई वॉज सो डिपेंडेंट ऑन माई मदर। और मैं पता नहीं कैसे उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन शी इज़ लाइक ब्रिलियंट इन दिस। एंड स्टिल जब भी मैं ट्रेनिंग करके आऊँगी तो मुझे कोई घर का काम नहीं करना होगा, कि एक जिम्मेदारी होती है लड़कियों पे स्पेशली कि आपको कुछ ना कुछ घर का कुछ ना कुछ काम करना है। तो इंक्लूडिंग माय डैड, कभी कुछ ऐसा होता है कि संडे मम्मी भी कहती है कि यार तुम खाना बनाओ, तो डैडी कहते ठीक है, वो आंख मार के कहते मैं बना लूँगा, टेंशन नहीं ले। तो
ना सिर्फ मम्मी डैडी भी साथ साथ, और मेरा भाई भी स्पेशली, क्योंकि हम 2 भाई बहन हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि यार एक को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और एक को नहीं मिल रही, तो मैं अपने घर की वैसी थी कि जिसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी, और मेरे भाई ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। सो तीनों का बहुत सपोर्ट है मुझे। अच्छा शफक, एक और जो चीज़ है, मैं लड़कियों में हम अक्सर देखते हैं बड़ा अपना ख्याल करती हैं जी, रंग ना ख़राब हो जाए इस तरह से, लेकिन क्योंकि आप ख़ुद स्पोर्ट्स में हैं, गेम्स खेलती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी वेदर हो, धूप हो, जो भी हो, आपको तो खेलना ही होता है, तो क्या आपको फिर अपना इस तरह से ख्याल करती हैं या मैनेज कर पाती हैं? कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं नहीं, क्योंकि जब हम सन ब्लॉक लगाते हैं या कुछ XYZ मेकअप वगैरह भी करते हैं, तो वो धूप की वजह से बह जाता है, आप ये कहो, क्योंकि वो फिर पसीना आपके मुंह में नाक में भागते भागते आते हैं, तो वो ज़्यादा इरिटेट करता है। तो हम लोग भी बोलते हैं यार बस छोड़ दो, जैसा है जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, और बस हम लोगों का फोकस होता है, हमारा गोल, हमारी फिनिशिंग लाइन के हमें यहाँ तक पहुँचना है, चाहे हमारे पास कुछ चीज़ अवेलेबल हो, हमारे कलर उड़े, कुछ भी हो, बस हमने अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को इस तरह से काफ़ी इनकरेज नहीं किया जाता स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें लड़कियां नहीं जाती, अभी भी नहीं जाती। तो आप क्योंकि खेलती हैं और काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लिए भी खेलती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलती हैं, आप क्या समझती हैं अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए कि इसको एज अ कैरियर के तौर पे इसको कैरी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जैसे कि आपने कैरियर की बात की, तो स्पोर्ट्स इज़ अ ब्रिलियंट, मतलब कि आप इसमें आपका बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वापदा की जॉब है, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, आपको 100% स्कॉलरशिप देती है, बल्कि इसके ऊपर आपको स्टेपन भी देती है आपके मेडल्स के ऊपर। जैसे अगर आपका एक गोल्ड मेडल है तो आपको 10,000 मिलते हैं एवरी मंथ, आपका एक सिल्वर है, तो मतलब इस तरह से कैटेगरीज बनी हुई है। और स्कूल्स में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, एकेडमिक में भी मिलती है आपको। और जहाँ तक कि लड़कियों की बात आई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 90% लोग सपोर्ट नहीं करते, हमें फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। और ये भी होता है कि यार कि हम ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, हम लोग के पास कोई ट्रैवलिंग का मतलब नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, घर से बहुत दूर है, और करा भी है तो शादी के बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहुत 1% लड़की होती है जो शादी के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू करती है। तो हर चीज़ को जब लोग इस चीज़ को देखते हैं ना कि इट्स वेरी टफ, एवरीथिंग इज़ टफ, ट्रस्ट मी। आप ये नहीं सोचो कि हमें फ़ौरन एक चीज़ मिल जाए, नहीं, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको एक चीज़ मिलती है, और वो भी कि आप अपना पूरा 100% नहीं, आप अपना 200% दोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सो लड़कियां कम है, लेकिन वही हैं जो जिससे मतलब पेरेंट्स की जिसकी सपोर्ट होगी, मेरे ख्याल से वही इन है। कंटिन्यू करने वाली बात कर रही थी, तो आपका क्या इरादा है, आपके क्या प्लान्स हैं कि इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है, इसको कहाँ तक आपने लेके जाना है? टिल लाइफ तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है और मेरा कैरियर भी यही है। तो फिटनेस इज़ फॉर ऑल, फिटनेस सबके लिए है। और फिटनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बंदा 30 का हो गया तो उसके बाद उसकी कोई फिटनेस, मतलब वो फिटनेस में नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी जो यूसेन बोल्ट है, जो पाकिस्तान प्लैनेट का सबसे फास्टेस्ट है, ही इज़ 34। और जो शैली है वो 2 बच्चों की मम्मी है, एंड स्टिल शी इज़ लाइक, अभी रिसेंटली उसने ओलंपिक्स में मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है। सो इट्स डिपेंड। और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट वुमेन भी भागी है, उसने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड एंड योर बॉडी कि आप उसको किस तरह से ट्रेन कर रहे हो। अच्छा, आप जो हैं यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर भी रह चुकी हैं, तो आप हमें ये बताएं कि अपनी फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? 6 days a week, मिनिमम 3 hours to 4 hours में ट्रेनिंग करती हूँ। साथ में अपनी डाइट, अपने रेस्ट, हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि जैसे 7 न्यूट्रिशन है तो उसका प्रॉपर ख्याल होना चाहिए। आपको कब कब पानी पीना है, कब रेस्ट करना है, कितने घंटे रेस्ट करना है, कोई जंकी नहीं खाना है, हेल्दी ईटिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखकर फिर आप एक फिटेस्ट वुमेन बनते। अच्छा, आपने माशाल्लाह से दुबई में भी खेला है, जीता भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, तो वो जो दुबई का जो इवेंट था उस हवाले से आप हमें बताएं कि वो कौन सा इवेंट था, उसमें जिस तरह से आपने खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। दुबई में मैंने 100 मीटर में, 200 मीटर एंड लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा एक गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स था। और जैसे आपने मुझे
कहा कि इन फ्यूचर मेरा क्या गोल है, तो मेरा यही गोल है कि इंटरनेशनली मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्कर हूं और गिव अप नहीं करती, क्योंकि एथलेटिक्स इज़ अ मदर ऑफ ऑल गेम्स और एथलेटिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट गेम, क्योंकि उसमें आपको रोना भी आ रहा होता है और आपका दिल होता है कि आप अपने कोच का गला भी दबा दो, ट्रस्ट मी ऐसा होता है, और वॉमिट हो रही होती है, डिजीनेस हो रही होती है, लेजीनेस हो रही होती है, आपको मतलब कुछ दुनिया का पता नहीं, आप कहीं भी जाके लेट जाओगे। ट्रस्ट मी, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते तो हमें किसी का कुछ का पता नहीं होता, और कोई बल्कि हमारे पास आता भी है ना कुछ चीज़ पूछने के लिए तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उस पर ऐसा होता है कि बस क्यों आया है ये यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके आपको चलना बहुत मुश्किल होता है, और फिर आप एक लड़की हो तो अगर आप थक जाते हो, आप ऑब्वियसली कब भागते हो तो आपकी ब्रीदिंग लेवल अप हो जाती है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम तो चिल करो, तुम तो लड़की हो, तुम्हें ये क्या करने की ज़रूरत है, तो लड़के करते हैं ये गेम। मतलब क्यों आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बल्कि लड़कियों में ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लड़कियां ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, फिर आप क्यों एक औरत हो के आप दूसरी वुमेन को, गर्ल को आप इस तरह से कर रहे हो बजाय इनकरेज के। बहुत सारे 90% से 95% मुझे पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कराओ, ये वो। लेकिन 5% जो नेगेटिव है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ड्रेसिंग पर आते हैं कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या फिर आप पे ये आते कि आप लड़की हो तो आप ये क्यों कर रहे हो। मतलब ये दो चीज़ें, और मतलब औरतों की तरफ से जब मर्द, ठीक है इट्स ओके अगर मैन की तरफ से आते हैं, बट जब औरतों की तरफ से ये चीज़ आती है ना तो बहुत बुरा लगता है समटाइम्स कि यार आप एक वुमेन होके दूसरी की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या बात करें। यकीनन आपकी यही बात ही ज़बरदस्त सी बात है कि आप गिव अप नहीं करती। लेकिन एक सवाल हम हमेशा अपने रियल पाकिस्तानी से करते हैं कि हम जहाँ भी, जिधर भी, जिस मुल्क में भी जाते हैं, हम वहाँ अपने नाम से नहीं अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। तो कैसा लगता है जब आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, और आप तो जीत कर आने वाली हैं, कितने मेडल्स लेके आने वाली हैं, तो कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं कि नहीं आप पाकिस्तान से हैं, आप तो खातून भी हैं, लड़की भी हैं, खेलती भी हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास पाकिस्तान की किट आती है तो इट्स फील सो डिफरेंट आपके मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में, लेकिन आई स्टिल कैन फील इट कि कैसा लगता है वो चीज़। और पाकिस्तान की नहीं, जब आपकी वापदा की भी किट आती तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि वापदा में भी कंपटीशन कुछ कम नहीं है, हम लोग सारी की सारी लड़कियां टक्कर की होती हैं, स्पेशली फ्रॉम पंजाब, ऑल आर फ्रॉम पंजाब, एंड मैं और एक दो कुलीग्स हैं जो सिर्फ सिंध से हैं। सो इट फील सो डिफरेंट दैट आई कांट, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर सकती उस चीज़ को। आप स्पोर्ट्स लेडी हैं, आप खेलने वाली हैं, और खेल में हार जीत तो रहती ही है, इसी तरह से ज़िंदगी में भी काफ़ी चैलेंजेस का तो सामना करना ही पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपने किन चैलेंजेस का सामना किया, कौन सा ऐसा टाइम देखा लेकिन आपने उससे फेस किया? इन 2018 जब मेरा वापदा में हुआ था, मतलब मैं इतनी सीनियर नहीं थी, मैं जूनियर थी, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि यार इतनी बड़ी बड़ी सीनियर लड़कियों के साथ मेरा कंपटीशन है। और एट दैट टाइम किसी वजह से XYZ कोई भी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस नेशनल्स के अंदर। मुझे लगा कि मैं आपको वो चीज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकती, लेकिन मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं एंजाइटी में चली गई थी, मेरा एजुकेशन बिल्कुल सही नहीं जा रहा था, मेरा स्पोर्ट्स सही नहीं जा रहा था, मेरी बाकी कोई भी चीज़ फाइनेंशियली कुछ भी सही नहीं जा रहा था, और मैं आई वॉज इन अ डिप्रेशन। जबकि मैं अपनी मॉम और अपने डैड से भी वो चीज़ शेयर नहीं कर सकती थी कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, आई नीड हेल्प, मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं उस चीज़ से निकली, मैंने बहुत मेहनत की एथलेटिक्स में कि मैं नेक्स्ट नेशनल खेलूँ, मेरे एजुकेशन वगैरह हर चीज़ सेट हो जाए। तो स्पोर्ट्स को नहीं, आपको अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है, कि ये नहीं हो कि यार आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आप ये सोचो कि इसमें मेरा कैरियर है, इसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं तो दैट्स ओके, आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है साथ साथ। सो उस चीज़ को लेके चलना, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने जैसे से कहा था कि आप उस चीज़ से नहीं निकली, तो क्योंकि आपने पेरेंट्स से भी वो चीज़ शेयर नहीं की थी, तो किस तरह से फिर आप निकली उससे? टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम। तो मुझे टाइम लगा उस चीज़ को हील करने में, और कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए एक
नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि मैं घर में मैंने अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, अपने आप को टाइम दिया, मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपनी ग्रूमिंग पे काम किया। नो डाउट अल्लाह ताला ही इंसान को हिम्मत देने वाला है, और ज़िंदगी में हर तरह की चीज़ें आती, फेजेस आते हैं, लेकिन वो टाइम बताएं, वो लम्हा बताएं जो आपने खेला हो और आपने कहा हो कि नहीं मैं यही करना चाहती थी, और वो लम्हा, वो टाइम आपने जिया हो। जूनियर नेशनल्स जो मैंने सही मायनों में जिए, एंड आई लव्ड इट। मुझे बहुत, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी एट दैट टाइम, जहाँ पे लोग आके मेरे साथ सेल्फियाँ निकाल रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब वो लम्हा मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो फीलिंग है वो पता नहीं क्या सी, लेकिन वो बहुत अच्छी फीलिंग है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी मसाइल का तो सामना फिर भी करना पड़ता ही है, लेकिन आप ये बताएं कि हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट को ऑब्वियस सी बात है इस हवाले से क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की नीड है, नॉट जस्ट गर्ल्स में, बॉयज़ में भी। जैसे आपने अरशद नदीम, तलहा तालिब का नाम सुना है, ये अपने ओन पर गए, इनको वापदा ने हेल्प की है, लेकिन ये अपने ओन पर हर चीज़ कर रहे हैं। इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना नॉर्मली दूसरे को मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट को तवज्जो देने की बहुत नीड है। वैसे शफक, आप इतने ज़्यादा हैं, अपनी स्पोर्ट्स को टाइम भी देती हैं, अपने लिए कोई टाइम निकालती हैं, इसके अलावा दीगर आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? स्पोर्ट्स के अलावा मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ। जैसे कि मेरे टोटल 3 सेशंस होते हैं, 2 पर्सनल ट्रेनिंग के एंड एक होता है मेरा ऑनलाइन सेशन। तो ये तीनों को मुझे टाइम इक्वली देना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ मिस कर सकें। तो मतलब मेरी ट्रेनिंग एंड देन 3 डिफरेंट सेशंस, तो इन चारों को और साथ में पढ़ाई को सबको लेके चलना पड़ता है और बैलेंस रखना पड़ता है। फिटनेस की तो बात की, ज़रा आप ये बताएं कि ज़रा डाइट प्लान भी आप हमारे साथ शेयर करें। आपका कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है जिसको आप फॉलो करती हैं और ख्याल करती हैं? डाइट की जैसे बात हुई, तो डाइट हमारी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमें बहुत कैलोरीज इनटेक की नीड होती है। जैसे सुबह मेरा 2 एग्स, 1 बनाना मिल्क शेक, साथ में आपकी कोई चिकन या कुछ पास्ता वगैरह होना चाहिए, साथ में ओट्स, आलू एंड बीट, ये 6 चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है डाइट में। और बनाना शेक नहीं तो आपका कोकोनट वाटर होना चाहिए। बाकी शाम में, दोपहर में और रात में जो घर में खाना बनता है वो, और डिफरेंट स्नैक्स भी, जैसे वी हैव टू ऐड सैलेड, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। मतलब चलते फिरते आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप रेस्ट की तरफ भी होते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है एथलीट की, तो आपको चलते फिरते कुछ ना कुछ अपने साथ इनटेक करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया शफक, आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा, और अब इसी तरह से खेलती रहें, और इसी तरह से जितने भी गोल्ड मेडल वो सारे पाकिस्तान आप ले आए। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा मैसेज, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि आप ख़ुद स्पोर्ट्स में हैं, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रखती हैं, तो कोई बात आज उनसे कहना चाहें? यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, स्पेशली वुमेंस, कभी भी कहीं भी मैं उनको सपोर्ट करूँगी रिगार्डिंग ट्रेनिंग, डाइट, एवरीथिंग। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जितनी आगे आ सकती हैं वो आएँ, सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ। जी, ये हमारे साथ थी हमारी रियल पाकिस्तानी शफक, और आपने देखा वो किस जज्बे के तहत खेलती हैं, और जब वो बात करती हैं मतलब अगर उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी देखें तो उतना ही ज़बरदस्त है। और इसकी वजह अगर आप शफक की गुफ्तगू में देखें कि फैमिली की सपोर्ट काफ़ी रही है। तो यही आज की बात है कि हम अगर लड़कियां किसी भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, हम उन्हें इनकरेज करें, फैमिली उनको सपोर्ट करे, तो नो डाउट लड़कियां भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मैदान में हर